आईआईटी बीएचयू गैंगरेप केस में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तीनों भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे और इनमें से एक तो चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहा था। पुलिस ने उनसे पूछताछ की और उसमें क्या बातें निकल कर आई, आइए विस्तार से बताते हैं। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी बीएचयू गैंगरेप केस के अलावा यौन उत्पीड़न के 3 और घटनाओं में भी शामिल थे। इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े मनीष साहू और असद रहमान की रिपोर्ट के अनुसार तीनों आरोपी हमेशा बीएचयू कैंपस का चक्कर लगाते रहते थे और कथित तौर पर इस तरह के मौकों की खोज करते रहते थे। एक्सप्रेस ने इस केस की जांच में शामिल पुलिस अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट पब्लिश की है। उसके मुताबिक आरोपियों के कॉल डिटेल से पता चला है कि रात 11 बजे से लेकर रात 1 बजे तक वो अक्सर कैंपस में ही होते थे। इसके अलावा पुलिस सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है। फुटेज में भी इन आरोपियों को अक्सर इस समय के आसपास कैंपस में ही देखा गया। तीनों आरोपियों के घर भी बीएचयू कैंपस से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर है। आरोपियों का नाम कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और अभिषेक चौहान है। 1 से 2 नवंबर की दरमियानी रात को आईआईटी बीएचयू में हुए गैंगरेप की घटना के अलावा 2 दिन पहले भी एक दूसरी लड़की ने इसी तरह की परेशानी का सामना किया था। पीड़िता ने प्रॉक्टर ऑफिस को इसकी सूचना भी दी थी। संस्थान के डीन ने एक्सप्रेस को इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि शिकायत के बाद इस मामले में कार्रवाई चल रही है। हालांकि पुलिस के मुताबिक उनके पास ऐसी कोई भी शिकायत नहीं पहुंची है। अब उस केस की पूरी टाइमलाइन जान लीजिए जिसमें तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 1-2 नवंबर की दरमियानी रात बीएचयू की एक लड़की अपने एक साथी के साथ बीएचयू कैंपस में कहीं जा रही थी। तभी कृषि संस्थान के पास एक शांत जगह पर बाहरी युवकों ने दोनों को घेर लिया। उन्होंने लड़के और लड़की को अलग अलग किया, फिर लड़की का यौन उत्पीड़न किया। आरोप है कि उन लोगों ने जबरन लड़की के कपड़े उतरवाए, मारपीट कर छात्रा का मोबाइल भी छीना, उसकी तस्वीरें भी ली। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तीनों भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और इसमें से एक चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहा था। हालांकि इस मामले के सामने आने के बाद बीजेपी ने तीनों आरोपियों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। तो ये थे इस केस में आए अब तक के अपडेट्स। इस पर दी ललन टॉप की नजर बनी हुई है। जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी आपकी क्या राय है, आप ये जो नई रिपोर्ट पब्लिश हुई है इस पर क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सारी जानकारी मेरे साथी अभय ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।